अस्सलाम वालेकुम। आज हम बनाने जा रहे हैं आलू के पराठे। आज बहुत दिनों के बाद रेसिपी मैं बनाने जा रही हूँ। काफ़ी दिन हो गए थे, शादी में मैं बिज़ी थी, इसलिए बिल्कुल भी मूड भी नहीं हो रहा था। इसलिए आज मैंने सोचा जल्दी जल्दी से आलू के पराठे बना लिए जाए। तो उसके लिए मैंने आलू बॉईल करके मैश कर लिए हैं और इसमें मैंने डाल दिए चिली फ्लेक्स। चिली फ्लेक्स मैंने इसमें डाल दिए हैं और मैंने हरा धनिया और हरी मिर्चें मैंने चॉप करके साइड पे रख ली थी ताकि जल्दी से काम हो जाए। इसमें मैंने सॉल्ट ऐड कर दिया है, अपने ही टेस्ट के हिसाब से डालिएगा। मैंने अपने टेस्ट के हिसाब से डाला है। गार्लिक फ्लेक्स डाल दिए इसमें मैंने। आलू के पराठे बहुत जल्दी से बन जाते हैं, बस इसलिए मैंने जल्दी से मैंने सोचा बना लूँ। और इसमें मैंने धनिया भुना हुआ कुटा हुआ डाला है। इसमें धनिया 1 चमचा और ज़ीरा पाउडर 1 चमचा और चिली फ्लेक्स 1 चमचा और सॉल्ट अपने टेस्ट के हिसाब से डाला है इसमें। और गार्लिक फ्लेक्स भी मैंने 1 टेबल स्पून डाले हैं और इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। इसमें हरा धनिया और हरी मिर्ची चॉप करके डालेंगे। और ये मैं देखो अजवाइन ना थोड़ा हाथ से मसल के डाल रही हूँ ताकि थोड़ी सी बारीक हो जाए ना, और ना मुँह में आती है कुछ लोगों को अच्छी नहीं लगती, इसलिए ना उसको थोड़ा सा हाथ पे लेके इसको मसल के अच्छे से डाल देंगे। ये जीरा मैंने इसमें डाल दिया है। इसको बस अच्छे से मिक्स करना है। और इसमें ये देखिए मैंने आपको बताया था हरा धनिया और हरी मिर्ची मैंने ली थी, ये मैं इसमें ऐड करूँगी, अच्छे से मिक्स करूँगी। और मिक्स करने के बाद मैं आपको दिखाऊँगी, क्योंकि मिक्स करने में इधर उधर गिर जाता है वो, फिर इसलिए ना इसकी वीडियो नहीं बनाई मैंने। और ये मैंने अच्छे से, आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा, अच्छे होते हैं। बस सिंपल सा तरीका है, बस मैश पोटैटोस लिए हैं आपने, उसमें ना हरी मिर्ची हरा धनिया ये सारे मसाले जीरा वगैरह पाउडर ये सब डाल के ये मैंने मिक्स कर लिया है देखिए। और ये मिक्स करने के बाद बस अब मैं जल्दी से, मेरे बच्चे स्कूल से आ गए और मुझे जो है बनाना है जल्दी जल्दी आलू के पराठे। और आप ये रेसिपी ज़रूर ट्राई कर सकते हैं। ये मैंने जो एक पेड़ा होता है ना उसके 2 हिस्से कर लिए हैं और इस तरीके से कर लिया है मैंने। इसमें एक जगह मैं रखूँगी तो थोड़ा सा भुट्टा और दूसरी साइड पे मैं लगाऊँगी अपने ये फिंगर से ना खाली घी लगाया मैंने, ठीक है। अब मैं जितना आप डाल सकते हो, आपको अच्छा लगता है ज़्यादा आलू के भरते का पराठा तो आप वैसे डाल सकते हो। एक इंडियन स्टाइल में भी छोटे छोटे से बनते हैं, अच्छे होते हैं वो, लेकिन वो मोटे होते हैं थोड़े। लेकिन हमारे घर में सब लोग थोड़े से ना थिन ही अच्छे लगते हैं, इनको हैवी नहीं बहुत ज़्यादा, इसलिए मैं इतना ही मैं करती हूँ उसको। और जितना आप बड़ा कर सकते कर लें, वरना ज़्यादा बड़ा करने पर तो ये चिपकने लग जाएगा ना। और आप सब लोग कैसे हैं, खैरियत से होंगे। बहुत दिनों हो गए मैंने वीडियो नहीं बनाई थी, कुछ टाइम ही नहीं मिला, बहुत बिजी थी, शादी थी मेरी बहन की, इसलिए मैं बहुत बिजी थी। कपड़े स्टिच वगैरह कर रहे थे हम लोग, तो बच्चों की पढ़ाई भी चल रही थी साथ के साथ, इसलिए आज काफ़ी दिन के बाद मैंने वीडियो ये बनाई है, वरना तो वीडियो बनाने का टाइम ही नहीं मिल रहा था। ये पराठा में ना बस जितना आपको अच्छा लगता है, बहुत ज़्यादा नहीं, मेरा तवा बड़ा है ना तो इसलिए थोड़ा सा मैं बड़ा कर रही हूँ इसको। प्लीज़ अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। और ज़्यादा से ज़्यादा बेहतर बनाने की कोशिश करूँगी मैं अपनी वीडियो इंशाल्लाह, और अच्छी नई रेसिपी लेके आऊँगी मैं आपके लिए। जो मैंने खाली शॉर्ट्स बनाया उसकी भी मैं वीडियो बनाऊँगी इंशाल्लाह ताला, क्योंकि वो जो मैंने शॉर्ट्स बनाया ना वो जल्दी जल्दी मुझे खाना बनाना होता था, कभी कभी भूख लग रही होती थी बच्चों को बहुत ज़्यादा, तो मैं वीडियो लास्ट में बस शॉर्ट्स ही बना लेती थी, वीडियो नहीं बना पाती थी। क्योंकि अगर मैं वीडियो बनाने लग जाऊँगी ना तो फिर मेरे बच्चे नाराज़ हो जाएंगे मेरे से कि मम्मा आप बहुत देर कर रही हो, और फिर वीडियो में पता है आपको बहुत टाइम लगता है। 1 टेबल स्पून मैंने इसमें ऑयल डाल दिया, ऊपर नीचे दोनों साइड पे ना इसको फ्राई कर लिया। बस ये टर्न हो गया। मैंने रखी हुई थी फ्रीज़र में हरी चटनी ये धनिया वाली, तो मैंने पहले निकाल के रख रही, और वो थोड़ा सा केचप, उससे ये लोग खा लेते हैं बच्चे शौक से। बहुत यम्मी और बहुत ज़बरदस्त होते हैं। अब आने वाले हैं रमज़ान की प्रिपरेशन करनी है, कुछ ना कुछ तो करना है। फिश बना के चीज़ें रखनी है ताकि उस वक्त रोज़े में हिम्मत नहीं होती, इसी वक्त बस आपको निकाल के फ्राई कर लेने हैं चीज़ें, समोसे हों वो रोल हों, कुछ बना के फ्रिज में रखना पड़ता है, इसलिए ना बस मैं वही सोच रही हूँ, वो भी रेसिपी आपके साथ शेयर करूँगी इंशाल्लाह ताला।
ये डन हो गया। ये मैंने पिज़्ज़ा स्टाइल में इसको कटिंग कर लिया, ऐसे ही खाते हैं बच्चे ताकि बहुत क्रिस्पी सा हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, प्लीज़ मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। अल्लाह हाफिज़।